आपको पता है कितना भयंकर कष्ट मां के गर्भ में जीव को होता है। कोई नरक में इतना पीड़ा नहीं हो सकती जितनी मां के गर्भ में बालक को पीड़ा होती है। उल्टा लटका है, मां के द्वारा खट्टा तीखा गरम ठंडा खाया हुआ उसके अंग को जला रहा है, जो बड़ा कोमल अंग है उसके। अब वो हिल सकता ना डुल सकता ना बोल सकता, केवल मन ही मन भगवान की प्रार्थना कर सकता है कि प्रभु ये तो बड़ा कष्ट है। गर्भवास समो दुखम न भूतो न भविष्यति। गर्भ में बड़ा भयंकर वास जो है कष्ट होता है, और जीवात्मा उसमें भगवान से प्रार्थना करता है प्रभु एक बार बाहर कर दीजिए, अब मैं कभी ऐसा काम नहीं करूंगा जिससे दोबारा किसी मां के गर्भ में आना पड़े, अब तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। और उस समय उसको जब 7वां महीना लगता है तो उसके सामने मानो भगवान उसको दिखने लगते हैं। अत्यंत पीड़ा के कारण भगवान का अनुभव करता है, और भगवत चिंतन करते 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 जब जन्म का समय आता है तो वह जैसे ही इस संसार में आता है तो जैसे स्वच्छ जल की बूंद जब पृथ्वी पर पड़ती है तो मलिन हो जाती है, वैसे ही माया से वो लपट जाता है। अच्छा, बच्चा जन्म लेते ही रोता है, क्यों रोता है? वो रोता नहीं है, कुछ कहता है, क्वां क्वां करता है ना, तो वो पूछता है वो कहां है, वो कहां है, जो गर्भ में दिख रहे थे वो परमात्मा कहां चले गए? क्वां क्वां करके रोता है, और फिर ऐसी माया लपटती है कि वो भगवान को तो भूल जाता है। ये पिताजी, ये माताजी, ये फलाने जी, ये ढिकाने जी, इन्हीं में उलझ जाता है। और फिर इस प्रपंच में ऐसा लगता है कि भगवान को सर्वथा भूल जाता है। और मरने के बाद जब जाता है, यमराज के दूत पकड़ के खींचते हैं, फिर उसको वो सब बातें याद आती हैं। अरे इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला था, इतने साधन मेरे पास थे, इतनी संपत्ति मेरे पास थी, चाहे जितना दान कर सकता था, चाहे जितना भजन कर सकता था, चाहे जितना गंगा नहा सकता था, कितने साधनों की मेरे पास भरमार थी, पर मैंने कुछ नहीं किया। फिर हाय हाय करके सर पटकता है, फिर कहता है थोड़ी देर छोड़ दो, अब मैं जो बचा है उसमें से थोड़ा दान कर आऊं, थोड़ा एक बार गंगा नहाया हूं, थोड़ा कुछ कर लेने दो। यमराज के दूत कहते हैं बाबरे इतनी बड़ी जीवन मिला, इतनी बड़ी जिंदगी मिली, उसमें तो कुछ किया नहीं, अब क्या करेगा, चल। खींचते हुए यमपुरी की ओर ले जाते हैं, और बड़ी भारी यात्रा के उस गर्त में, नरकों में पड़ना पड़ता है। इसलिए भगवान ने हमें मानव देह प्रदान करी है, बार बार प्रभु कृपा करके मानव बनाते हैं, तो क्या करें, इस मानव देह से खूब सत्कर्म करें, खूब भजन करें, खूब इसका सदुपयोग करें। देखो कोई बढ़िया चीज मिल जाए तो होशियार व्यक्ति वो है जो उसका सदुपयोग करे। हमें कोई मूल्यवान चीज मिल गई, हम उसका सदुपयोग ही नहीं करना जान रहे, वो पड़ी है, तो होशियार कहलाएंगे कि मूर्ख कहलाएंगे? बोले हमें बहुत बढ़िया चीज हाथ लग गई है, क्या? ये मानव तन। ये मानव तन हमें ऐसा हाथ लगा है कि इससे हम जो मर्जी कर सकते हैं। भजन करो, कीर्तन करो, सत्संग करो, तीर्थ यात्रा करो, पर हम शरीर के सुख के चक्कर में पड़े रहते हैं। वो इतना अधिक सुखों के लालसा लगी रहती है। हमारे एक भक्त हैं भोपाल में, चौबे जी, अब नाम तो यहां से लेना ठीक नहीं है, वो हमारे चेला भी गुरु दीक्षा भी ली उन्होंने, तो वो उनसे हम फोन पे पूछते, आइए फलाने जी, आइए वृंदावन आइए। अरे महाराज जी अभी तो बहुत ठंडी है। चलो भाई ठंडी निकल जाने दो। थोड़े दिन बाद आओ वृंदावन आने का कह रहे थे, अब तो ठंडी भी निकल गई। बोले बस बच्चों की परीक्षा आ गई, परीक्षा हो जाए फिर आ ही रहे। चलो भाई बच्चों की परीक्षा है, वो भी जरूरी है, करवाओ। फिर कुछ दिन बाद फोन किया कि भाई बच्चों की परीक्षा हो गई, कब आ रहे हैं? अरे बोले कितनी गर्मी हो रही है, आप देख रहे हैं गर्मी बहुत ज्यादा है, इतनी गर्मी में कैसे आएंगे? चलो भाई गर्मी हो जाने दो, अब आ जाओ। अरे बोले शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, सब परिवार में शादी है, वहां है, यहाँ है, ये है, चलो कर लो। अब बोले वर्षा हो रही है, बरसात में कैसे आ जाए? 4 वर्ष हो गए यही सुनते, अब ठंडी हो रही है, अब गर्मी हो रही है। कल हमारी बात, कल उनका फोन आया बहुत दिन बाद, हमें खींच लगी। हमने कहा तुम व्यर्थ की बातें करते हो वहां बैठे बैठे, तुम्हें ठंडी गर्मी तुम्हारी खत्म नहीं हो रही। हालांकि उनको बुला के हमें कोई प्रयोजन नहीं है, पर हम ये देखना चाहते हैं, बार बार हम भी इसलिए कहते हैं
कि मनुष्य का स्वभाव कैसा है। भगवान के काम में, धाम के काम में, बाकी चीजों में उसको कितना, अरे अभी ये हो रहा है, अभी ये हो रहा है, अभी वो हो रहा है, बस टालते जाना। और संसार का काम हो उसके लिए दौड़ के पहुंच जाए व्यक्ति। अरे भैया मनुष्य शरीर मिला है, ठंडी गर्मी मत देखो, और जब समय मिले भगवान के लिए दौड़ पड़ो, भगवान का भजन करो, क्योंकि पता नहीं है कब क्या हो जाए। कोई भरोसा है कब जाने का नगाड़ा बज जाए।